तीन गलतियों ने मैच फंसाया, बल्कि मैं तो कहूंगा चौथा टेस्ट मैच फंसाया नहीं बल्कि टीम इंडिया को हराया। कौन कौन सी वो तीन गलतियां हैं जिनकी वजह से आपकी हार सुनिश्चित हो चुकी है? इंग्लैंड 550 के भी आसपास पहुंच चुकी है। कैसे ऐसे विकेट पर जिसमें आप गिरते पड़ते बड़ी मुश्किल से 350 तक पहुंचे, उस विकेट पर बड़े आराम से 500 पार कर गई इंग्लैंड की टीम और आप कुछ नहीं कर पाए। तो तीन गलतियां कहां कहां हुई? पहली गलती हुई कि हमने इंग्लैंड के ओपनर्स पर कोई दबाव नहीं डाला, नई बॉल का हमने फायदा नहीं उठाया। कप्तान शुभमन गिल भी पता नहीं क्या ही सोच रहे थे, क्या स्ट्रैटेजी थी, कुछ समझ में नहीं आया। पहली गलती यही कि हमने इंग्लैंड के ओपनर्स को ज्यादा रन बनाने दिए, खुलकर उनको खेलने दिया, टी20 अंदाज में खेलने दिया। उन्होंने देखते देखते जब तक आपको कुछ समझ में आता 100 से ज्यादा रन की पहली विकेट के लिए पार्टनरशिप कर दी। तो आप क्या उन पर प्रेशर बनाएंगे? पहली गलती। उसके बाद दूसरी गलती, आपके पास कोई बैकअप प्लान ही नहीं था। अगर इंग्लैंड के ओपनर्स लगातार रन बना रहे हैं, कुछ तो बैकअप प्लान होना चाहिए था, कुछ बाउंसर का प्लान होना चाहिए था, स्लोअर का प्लान होना चाहिए था, वाइड फेंकने का, बाहर फेंकने का थोड़ा प्लान होना चाहिए था, फील्ड बाहर लेकर थोड़ा उनकी बाउंड्रीज को रोकने का प्लान होना चाहिए था कि वो लोग जानबूझकर फ्रस्ट्रेट हो जाएं और आउट हो जाएं। लेकिन आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं था। नतीजा ये हुआ, इंग्लैंड के बल्लेबाज आते गए, रन बनाते गए और आप मैच में पीछे जाते गए। इसके बाद तीसरी गलती, बेन स्टोक्स को जब पैर में दिक्कत आ गई थी तो फिर उनके ऊपर बार बार प्रेशर क्यों नहीं डाला गया? उनको बाहर गेंदें क्यों नहीं दी गई? और शुरुआत में भी बेन स्टोक्स और जब जो रूट आ रहे थे, जब लगातार कुछ 2-3 ओवर के अंदर 2 विकेट गिर गए थे, इंग्लैंड के टोटल 4 विकेट हो गए थे, वहां पर टीम इंडिया प्रेशर बना सकती थी। लेकिन वहां से बेन स्टोक्स और जो रूट ने बढ़िया पार्टनरशिप करते गए और हम देखते चले गए। कोई हमारे पास प्लान नहीं था, बस देखते देखते वो लोग 550 के आसपास ले गए अपनी टीम के स्कोर को। 200 से ऊपर लीड आपके ऊपर चढ़ा दिया उन्होंने और अब तो वो पता नहीं क्या ही करेंगे। तो आपके ऊपर एक तरीके से पारी की हार का खतरा मंडरा रहा है। इंग्लैंड की जैसी बॉलिंग है और आपने जैसी बैटिंग, घटिया बैटिंग पहली पारी में की है, उसको देखते हुए पूरे चांस लग रहे हैं कि इंग्लैंड जितने की भी लीड देगा, 250 की दे, 300 की दे, 220 की दे, 250 की दे, मुझे नहीं लगता कि इंडिया बहुत ज्यादा उससे आगे बना पाएगी। हो सकता है पारी की हार जाए या फिर हो सकता है 10 विकेट से हार जाए, 9 विकेट से हार जाए। एक तरफा मैच हारेगी यहां से टीम इंडिया, ये बात तय है। और ये तीन गलतियों की वजह से हुआ। शुभमन गिल सबसे बड़े गुनहगार मैं मानूंगा इस गलतियों के लिए। आपके पास कोई प्लान नहीं है, कोई विजन नहीं है। बेन स्टोक्स से आपको सीखना चाहिए कि कैसे चीजें बनाई जाती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट को देखने के लिए।